उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सीतापुर में एक लड़का रहता था, आर्यन वर्मा। घर का हाल साधारण था। 2 कमरे का मकान, एक पुराना पंखा और दीवारों पर पड़ी सीलन। पिता एक दर्जी थे जो गली के कोने पर सिलाई की दुकान चलाते थे। माँ बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाती थी ताकि घर का खर्च कुछ संभल जाए। लेकिन उस छोटे से घर में सबसे बड़ी चीज थी आर्यन का सपना। वह हर दिन अपने पिता की दुकान पर बैठा ग्राहकों के बीच में अपने पुराने मोबाइल पर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के वीडियो देखता। उसे बचपन से ही चीजों को बनाना पसंद था। खिलौने तोड़कर उनमें नई चीजें जोड़ देता था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती। एक दिन मैं भी कुछ ऐसा बनाऊंगा जो दुनिया बदलेगा। लोग कहते, अरे आर्यन, ये बड़े बड़े सपने हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं होते। बड़ा बनना हो तो दिल्ली मुंबई जाना पड़ता है। पर आर्यन मुस्कुराकर जवाब देता, सपनों का पता शहर से नहीं, हौसले से चलता है। आर्यन पढ़ाई में अच्छा था। जब उसने 10वीं में पूरे जिले में दूसरा स्थान हासिल किया तो स्कूल में उसका सम्मान हुआ। वह चाहता था कि आगे जाकर इंजीनियर बने, लेकिन फीस उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। कॉलेज की फीस 45,000 रुपये सालाना। घर में कुल जमा रकम मुश्किल से 3,000 रुपये। पिता ने कहा, बेटा, अगर तेरी चाहत सच्ची है तो मैं सिलाई मशीन बेच दूंगा। आर्यन बोला, नहीं पापा, आप बस मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं खुद कुछ करूंगा। उसने शहर के एक कैफे में पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। सुबह कॉलेज, शाम को कैफे, रात में पढ़ाई। वह हर दिन खुद से कहता, थकना मना है क्योंकि सपना बड़ा है। पहले साल की परीक्षा में आर्यन बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन जब लैपटॉप प्रोजेक्ट जमा करने का समय आया, उसके पास लैपटॉप नहीं था। उसने दोस्तों से उधार मांगा, किसी ने मना कर दिया। आखिर में वह पुराने कंप्यूटर सेंटर में रात भर काम करता रहा। जब रिजल्ट आया, फेल। एक छोटे से नेटवर्क की गलती से उसका प्रोजेक्ट अपलोड नहीं हुआ था। टीचर बोले, आर्यन, तुम्हारे जैसे गरीब लड़कों को इस फील्ड में नहीं आना चाहिए, तुमसे नहीं होगा। वह चुप रहा, लेकिन उस दिन उसने खुद से वादा किया, मैं उन्हें गलत साबित करूंगा, चाहे जितना वक्त लगे, हार नहीं मानूंगा। एक दिन कॉलेज में एक टेक्निकल वर्कशॉप में दिल्ली से आए अरुण मेहता नाम के इंजीनियर ने स्टूडेंट्स को संबोधित किया। वह बोले, सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, वह असफलताओं के पत्थरों से बना होता है, लेकिन हर पत्थर तुम्हें मजबूत करता है। आर्यन उनके पास गया और कहा, सर, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन सपने बहुत हैं, क्या मैं कुछ सीख सकता हूं? अरुण सर मुस्कुराए और बोले, सीखने के लिए पैसा नहीं, लगन चाहिए। कल से मेरे साथ काम शुरू करो। उस दिन से आर्यन कॉलेज के बाद उनके साथ इंटर्नशिप करने लगा। वह कंप्यूटर के छोटे प्रोजेक्ट बनाता, सर्किट्स जोड़ता और नई तकनीकें सीखता। वह हर रात अपने छोटे से कमरे में अपने पिता की मशीन के बगल में बैठकर सर्किट डिजाइन करता और सोचता, अगर मैं यह बना सकता हूं तो कुछ भी बना सकता हूं। तीसरे वर्ष में एक बड़ी नेशनल इनोवेशन चैलेंज आयोजित हुई। थीम थी इंडिया फॉर फ्यूचर, क्रिएट समथिंग यूजफुल फॉर रूरल इंडिया। आर्यन ने तय किया कि वह किसानों के लिए एक ऐसा सस्ता वाटर सेंसर सिस्टम बनाएगा जो खेत में पानी की कमी या अधिकता का अलार्म दे सके। कई हफ्तों की मेहनत के बाद उसने एक छोटा मॉडल तैयार किया, लेकिन प्रतियोगिता के एक दिन पहले ही उसकी सारी सर्किटिंग जल गई। सारा प्रोजेक्ट खत्म। वह फर्श पर बैठ गया, हाथों में सिर पकड़कर रोने लगा। लेकिन तभी उसे अपने पिता की बात याद आई। बेटा, अगर सुई टूट जाए तो दर्जी सिलाई बंद नहीं करता, नई सुई ले आता है। वह उठा, रात भर बिना सोए दोबारा सर्किट बनाया। सुबह प्रतियोगिता में पहुंचा। उसका मॉडल बाकी सबसे छोटा था, लेकिन काम कर रहा था। जब उसने जजों को डेमो दिखाया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसे पहला पुरस्कार मिला, 1 लाख रुपए और एक स्टार्टअप ग्रांट। अब आर्यन के पास सिर्फ डिग्री नहीं, एक पहचान थी। उसने एग्रोसेंस टेक्नोलॉजीज नाम से अपना छोटा स्टार्टअप शुरू किया। उसका मिशन था छोटे किसानों तक तकनीक पहुंचाना। शुरुआत में कोई भरोसा नहीं करता था। लोग कहते, एक लड़का जो कैफे में काम करता था वो बिजनेस चलाएगा।
लेकिन आर्यन ने ठान लिया, जब तक दम है हार नहीं मानूंगा। वह गांव गांव जाकर किसानों को समझाता, डेमो देता, कभी मुफ्त में सिस्टम लगाता। धीरे धीरे उसका सिस्टम लोकप्रिय होने लगा। 1 साल में उसने 10 गांवों में सिस्टम इंस्टॉल कर दिए। राज्य सरकार ने नोटिस लिया और उसकी तकनीक को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना। अब मीडिया उसके पास इंटरव्यू लेने लगी। अखबारों की हेडलाइन बनी, छोटे शहर का बेटा बना किसानों का मसीहा। लेकिन सफलता कभी सीधी नहीं होती। 1 साल बाद उसके पार्टनर ने धोखा दिया और सारी फंडिंग लेकर भाग गया। कंपनी बंद होने की कगार पर थी। सबने कहा, अब छोड़ दे, जिंदगी बना ले, नौकरी पकड़ ले। पर आर्यन बोला, अगर सपना मेरा है तो हार भी मेरी होगी, लेकिन कहानी अधूरी नहीं छोड़ेगा। उसने अकेले फिर से शुरुआत की। रात में कोड लिखता, दिन में गांवों में जाता। धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस जीता। नए इन्वेस्टर आए और कंपनी फिर से चल पड़ी।